हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे तो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे हम। तो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। जो प्रोडक्शन है टीवी सेट्स का एक फैक्ट्री में, वो इंक्रीज़ करता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा इंक्रीज़ करता है। मतलब जैसे हमारा एपी में होता है ना, एक जैसा इंक्रीज़ होता है हर बार। जैसे 2 हो गया, 2 में हमने 7 हो गया, फिर हमारे क्या है 2 में 5 जोड़ दिया 7, 7 5 में 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, तो 5 का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 का इंक्रीज़ क्या हो गया, यूनिफॉर्म इंक्रीज़ हो गया। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इंक्रीज़। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये 5 जो, क्योंकि 5 के बराबर है, तो वही मतलब है यहाँ पे इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा इंक्रीज़ करता है। टीवी का जो प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है इन ए फैक्ट्री, वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ये फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर से इंक्रीज़ करता है यूनिफॉर्मली एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। तो उस फैक्ट्री ने 6वें साल में कितने सेट प्रोड्यूस किए, 16,000 सेट्स प्रोड्यूस करे। मतलब 16,000 टीवी बनाई उस फैक्ट्री ने 6वें साल में। ठीक है, तो मतलब पहले साल में कुछ टीवी बनाई होंगी, दूसरे साल में कुछ टीवी बनाई होंगी, तीसरे साल में कुछ बनाई होंगी। इस तरीके से 6वें साल में उन्होंने जो टीवी बनाई वो कितनी बनाई 16,000। अब क्योंकि उनका ये प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है फिक्स नंबर से हर साल में, तो जो उनका प्रोडक्शन आएगा हमारा, जो पहले साल में जो भी आएगा और दूसरे साल में जो भी आएगा, वो कुल मिला के किस में आएगा, एपी में आएगा। ठीक है, एपी में आएगा। ये सब नंबर किस में, एपी में होंगे। इसी तरीके से जो सिक्स साल में जो उन्होंने सेट्स बनाए, या कि वो यानी कि 6th टर्म एपी की, वो कितनी दे रखी है, 16,000 दे रखी है। ठीक है, 16,000 दे रखी है। एंड 22,600 इन 9th ईयर। इसी तरीके से 9वीं टर्म जो है एपी की, जो 9वें साल में उन्होंने जो टीवियाँ बनाई वो कितनी है, 22,600 हैं। ठीक है, तो 9वें साल में कितनी हो जाएगी, 9वीं टर्म क्या हो जाएगी ईपी की, जो T9 हो जाएगी हमारी। जिस तरीके से T6 हमारी ये हो गई, आगे जाके कहीं 9वीं टर्म आएगी, और 9वीं टर्म क्या आएगी हमारी, ये 22,600 आएगी, 22,600 आएगी। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, 9th टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के T6 हमें ये दे रखा है 16,000, और T9 हमें दे रखा है 22,600। समझ में आ गई बात। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो हमें फर्स्ट ईयर में, पहले साल में क्या पता लगाना है, मतलब T1 पता लगाना है, यानी कि पहली टर्म पता लगानी है एपी की, जो पहली टर्म है ये पता लगानी है। 8th ईयर T8 पता लगाना है, ये भी पता लगाना है, ये भी पता लगाना है, और क्या पता लगाना है, फर्स्ट 6 ईयर्स, पहले 6 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब पहले 6 साल में जो प्रोडक्शन हुआ उन सबको जोड़ के पता लगाना है, यानी S6 पता लगाना है। ठीक है, तो यही इस सवाल का मतलब है। इन सवालों में यही होता है, आपको समझना, पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पता क्या लगाना है और दे क्या रखा है। ठीक है, तो T6 और T9 दे रखा है एक एपी का, T1 पता लगाना है, T8 पता लगाना है, और S6 पता लगाना है। ठीक है, सम अप टू 6 टर्म पता लगाना है। ठीक है ना, अब इसको लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, क्योंकि अब देखो एपी में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी से, तो लिख देंगे प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, या फिर ऐसे लिख दो सिंस। लैंग्वेज देखो कुछ और भी आप बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन सवाल इस तरीके से हुआ, ये समझ में आना चाहिए, ये मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, चूँकि जो प्रोडक्शन है टीवी सेट्स का वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है बाई ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। ये हर साल क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो टीवी सेट का प्रोडक्शन है वो हर साल यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है एक फ़िक्स नंबर से, इसलिए नंबर ऑफ टीवीज़ प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर विल बी इन एपी। इसलिए जो टीवीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं हर साल में, वो किस में होंगी, एक एपी में होंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगी। ठीक है, तो लेट मान लिया हमने क्या, ए मान लो, पहली टर्म को ए मान लो या T1 मान लो। लेट T1 T2 T3 Tn बी द टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी की हमने इनको टर्म्स मान लिया, T1 T2 T, तो एपी हमारी क्या हो जाएगी, T1 हो जाएगी, T2 हो जाएगी, T3, ऐसे ऐसे चलते चलते हमारी चलती आ रही है। ठीक है, Tn तक एपी चलती आ रही है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, हाँ 6ठे साल में, तो
और टीवी प्रोड्यूस्ड, टीवीज़ लिखते हैं ना, टीवीज़ है ना, टीवीज़ प्रोड्यूस्ड इन 6th ईयर, छठे साल में कितनी टीवीज़ प्रोड्यूस होंगी, इक्वल टू T6 के बराबर होंगी। ठीक है, वो कितनी दे रखी है हमें, 16,000 रुपये, 16,000 टीवी। ठीक है, तो T6 हमारा 16,000 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगी, A + 5D इक्वल टू 16,000। ठीक है, अच्छा AP को T1 बनवा लो, इसको A मान लो, पहली वाली को A मान लो। ठीक है, A T2 और A T2 T3 इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो A + 5D। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से क्या निकालने, A की वैल्यू निकालने 5D की टर्म में, दूसरी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा ये, इसको पहला मान लें। ठीक है, और क्या दे रखा है, टीवी प्रोड्यूस्ड इन कौन से साल में, 8वें साल में। तो टीवी इज़ प्रोड्यूस्ड इन 8th ईयर, 8वें साल में कितनी हो जाती है टीवी प्रोड्यूस्ड, आपकी हो जाएंगी नहीं टीवी नहीं 9th ईयर में, सॉरी 9th ईयर में 22,600 दे रखी हैं। ठीक है, तो 9th ईयर या 9th ईयर लिख लें, 9th ईयर 99 T9 कितनी है, 22,600। ठीक है, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, और यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो T9 हमारी कितनी दे रखी है, 22,600। ठीक है, ये दे रखी है। यहाँ से क्या आ जाएगी, A + 8D इक्वल टू 22,600। ठीक है, A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16,000 - 5D + 8D इक्वल टू 22,600। ठीक है, यहाँ से D की वैल्यू हमारी आराम से निकल जाएगी, कितनी जाएगी, 8 में से 5 गए तो 3D बचा, और इस 16,000 को उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, 22,600 - 16,000। ठीक है, तो कितना बचा, 17, 18, 19, 20, 24 और 5, 6,600 बचेंगे। ठीक है ना, 6,600। ठीक है, 600 तो ये आ जाएंगे, और 12 6 गए, हाँ सही है। तो अब D हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 2 या 6, 3 2 या 6, 2200 हमारा D आ जाएगा। ठीक है, A कितना आ जाएगा हमारा, A से निकाल लेंगे 1 से, तो A हमारा कितना आ जाएगा, 16,000 - 5D होता है, कहाँ से ले लिया, फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 से उठा लिया हमने ये, इसको कुछ 2 मान लें। अब D की वैल्यू रख देंगे इसमें, 16,000, ये D की वैल्यू क्या है, 5 × 2200। यहाँ से आपका A निकल आएगा। जब आपका A निकल आएगा तो फिर आपको सब पता लगा लेंगे, क्या पता लगाना है, यही पता लगाना है, T1 पता लगाना है, पहले साल में प्रोडक्शन कहते हैं, T8 पता लगाना है, और S6 पता लगाना है। A और D निकलने के बाद सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए स्पायरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पायरल का मतलब क्या होता है, स्पायरल का मतलब होता है स्पायरल बेंडिंग होती है ना हमारी, ये स्पायरल बेंडिंग हो रही है। स्पायरल का मतलब कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से चलता जा रहा है बाहर, इसको स्पायरल कहते हैं इस शेप को। ठीक है ना, अब ये ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है। ठीक है, इसको स्पायरल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको तो एक स्पायरल है ये हमारा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, सक्सेसिव सेमी सर्कल का बना हुआ है, ये लगातार सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक सेमी सर्कल का बना हुआ है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B, जिनके सेंटर्स जो है क्या है, अल्टरनेटली मतलब एक बार अल्टरनेटली एट A एंड B है, मतलब एक बार सेंटर A होता है, अगली बार अगले सेमी सर्कल का सेंटर बदल के क्या हो जाता है, B हो जाता है, और फिर दोबारा हो जाता है। अल्टरनेटली मतलब सेंटर बदलते रहते हैं, जिसका जो सेंटर A और B है, तो पहले जैसे इस वाले सेमी सर्कल का हमारा सेंटर क्या था, A था, ये हमारा ये एक सेमी सर्कल ये वाला बनना है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर A है। फिर ये दूसरा जब यहाँ से स्टार्ट होगा सेमी सर्कल, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब सेंटर A नहीं रहेगा, अब सेंटर बदल के क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो सेंटर जब बदल के B हो जाएगा, तो ये सेंटर ये सर्कल यहाँ जाओ। अब ये तीसरा सर्कल सेमी सर्कल जब स्टार्ट हो रहा है, इसका सेंटर क्या रहेगा, अब B नहीं रहेगा, अब A हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी A, उससे लेके हम इस तरीके से सेमी सर्कल इसको यूँ करके बना देंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे हमारी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इस तरीके से ए से लेके यहाँ से उतना हम ऐसे प्रकार से लेके इस तरीके से हमने सेमी सर्कल ये पूरा बना दिया। ठीक है, तो सेंटर मतलब बदल रहा है कुल मिला के, एक बार A है, फिर B है, फिर दोबारा A हो जा रहा है, ऐसे बदलता रहेगा सेंटर। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट A, और A से स्टार्ट हो रहा है सेंटर ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितना है 0.5, तो स्टार्टिंग हो रही है, ये रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब A और B की दूरी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर 1 सेंटीमीटर का हो रहा है अगला सर्किल, तो अगला सर्किल ये बनना है कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का, तो हो ही जाएगा 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 0.5, और ये भी 0.5 हो जाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अगला कितने का हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और फिर जब हमने क्या लिया, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे क्या, ये ए को सेंटर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, समझ में आ रही बात। उसने दे रखा है वैसे तो, लेकिन वैसे भी हमको समझ में आना चाहिए, हो जाएगा। नहीं दे रखा हो तो हमको खुद भी समझ में आना चाहिए ये चीज़, ठीक है ना। तो 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 एज शोन इन द गिवन फिगर, जिस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है इस फिगर में, ठीक है ना। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इस स्पायरल की आपको लेंथ पता लगानी है। किसकी लेंथ पता लगानी है, स्पायरल की, मतलब ये जो स्पायरल है ना, ये इसकी ये लेंथ पता लगानी है पूरे की, कितने, जो कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का बना हो, ऐसे 13 बार, 1 2 ये 3 सेमी सर्कल हो गए हमारे, एक सेमी सर्कल ये हो गया। फिर ये सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, मतलब आधा सर्किल, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो सेमी सर्किल, तो ये आधा सर्किल का बना हुआ है ना, ये आधा सर्किल, ये पूरा नहीं हो रहा, पूरा होता तो ऐसे यहाँ तक खत्म, ऐसे हो जाता है यूँ करके, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। अगर पूरा होता तो इस तरीके से बंद हो जाता है। तो आधे आधे सर्किल का ये स्पायरल बना हुआ है। तो इसी तरीके से अगर इस स्पायरल को 13 सेमी सर्किल का बना दिया जाए, तो उस स्पायरल की लेंथ पता लगानी है, ठीक है ना। जैसे एक सर्किल ये हो गया, दूसरा एक सेमी सर्किल ये हो गया, दूसरा सेमी सर्किल ये हो गया, तीसरा सेमी सर्किल ये हो गया, ऐसे करके चलते जाए 13 बार 13 सेमी सर्किल बन जाए, तो फिर उसकी स्पायरल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमको पता लगानी है, ठीक है। और हमको दे रखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू आपको ये लेनी है, ठीक है ना। वैसे तो पाई की वैल्यू ये नहीं होती, मैं आपको रियल नंबर से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस सवाल को इजी बनाने के लिए उस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं, मतलब पाई की वैल्यू क्या आपको लेनी है, बाई 22/7, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको पाई की वैल्यू ये लेने से क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब एक सेमी सर्किल की लेंथ होती कितनी है पहले तो ये पता होना चाहिए। एक सर्किल जो होती है, अगर इसका रेडियस r होता है, ठीक है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, क्या कहते हैं इसको, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है, पेरीमीटर नहीं कहते। एक स्क्वायर का था या एक स्क्वायर का या फिर एक रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है इसको नाप लो, ये इसका पेरीमीटर होता है। ऐसी स्क्वायर में क्या होता है, एक उसकी जो बाउंड्री नाप लो, उसको भी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है, यहाँ पे l लेंथ होती है, b उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। ऐसी तरीके से स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, अगर उसकी एक साइड a होती है तो उसकी चारों साइड a होती हैं, तो उसका पेरीमीटर हो जाता है 4 × a, यानी कि 4a हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, उसको पेरीमीटर ना कह के क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री में, तो सरकमफेरेंस कहते हैं। कुल मिला के आप पेरीमीटर अभी कहना चाहो तो कह भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें तो ठीक है, लेकिन सरकमफेरेंस ही कहते हैं उसको, पेरीमीटर नहीं कहते हैं। तो सर्किल की जो सरकमफेरेंस मतलब उसकी जो बाउंड्री है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी सीधा फार्मूला होता है 2πr। कितना होता है, 2πr, एक सर्किल की जो पूरी लंबाई। लेकिन ये तो सर्किल का होता है, अगर मैंने सर्किल आधा ले लिया तो कितना हो जाएगा, /2 हो जाएगा। भाई ये तो पूरे सर्किल की जो, अगर मैं ये पूरा सर्किल है, अगर मैंने किसी धागे से ये सर्किल बनाया और फिर मैंने उस धागे को यहाँ से हटाया और तोड़ के सीधा लंबा कर लिया, फिर मैंने उस धागे को यहाँ से तोड़ के क्या किया, लंबा कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और तोड़ के या कह लो गांठ खोल के, यहाँ पे गांठ बांधी थी मैंने, गांठ खोल के दोबारा से लंबा कर लिया, उस धागे की मैंने लंबाई नाप ली, तो मेरी कितनी निकलेगी लंबाई, 2πr निकलेगी, ठीक है। 2π ये होता है 22/7, ठीक है। अभी यहाँ पे यही लेना है, ठीक है। वैसे तो पाई की अलग वैल्यू होती है, तो 2 × पाई, और r क्या, उसकी रेडियस जो होती है। r अब हमने कुछ भी ली हो, अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सेंटीमीटर तो जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, कुल मिला के 2π × अगर 1 लेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × पाई × 1 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू वैसे तो होती है 3.141 ली जाती है, तो 3 करीब 6 पॉइंट, तो ये आ जाएगी हमारी करीब 6.282 सेंटीमीटर आ जाएगी, अगर हमने 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आधा सर्किल हो तो क्या हो जाएगी, हमारी सरकमफेरेंस 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सर्किल आधा हो गया। तो आधे सर्किल की से जो सरकमफेरेंस होती है वो हमारी πr होती है, ठीक है। वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, πr निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल को लैंग्वेज में कैसे करेंगे, जो इनकी सरकमफेरेंस की जो सेमी सर्किल की जो सरकमफेरेंस है, ठीक है ना, उनको कुछ मान लेंगे, मान लो C1 C2 मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो लेट C1 C2
C3 डॉट 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 C13 तक है ना, C13 बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द, क्या सर्कमफेरेंस कह लो या लेंथ कह लो, कुछ भी कह दो, ठीक है। सर्कमफेरेंस या लेंथ कह लो, सर्कमफेरेंस तो क्या होती है, पूरी सर्कल की होती है, ठीक है ना। बी द लेंथ, ठीक है ना, ऑफ द सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो C1 हमारा क्या आ जाएगा, C1 हमारा मैंने क्या बताया फॉर्मूला, ये होता है पाई आर। तो पाई आर पे आर कितना है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर इजकल टू क्या आ जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। C2 मेरा कितना आ जाएगा पाई इंटू कितना है, अगला क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, नापने की जरूरत नहीं है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई सेंटीमीटर। C3 कितना आ जाएगा पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा डॉट 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 ऐसे लगा देंगे, नीचे 3 डॉट। इसी तरीके से C13 है हमारा कितने निकल गया, 13वीं जो 13वां सेमी सर्कल होगा उसकी लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी पाई इंटू, हमें क्या पता लगाना है, लेंथ पता लगानी है ना, सब पाई, तो पाई बाई 2 a + n - 1d। वैसे तो ज़रूरत नहीं है C13 को निकालने की, कोई ज़रूरत नहीं है, मत निकालो, छोड़ो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी निकलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, AP हमारी बन जाएगी इसमें 0.5 पाई को पाई रख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। और पाई और 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कहाँ तक 13वीं टर्म तक आएंगी, अप टू 13 टर्म्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और हमें क्या पता लगाना है, लेंथ पता लगाना है पूरी। तो सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स कितना हो जाएगा, 13 सेमी सर्कल का सम कितना हो जाएगा, जो 13 सेमी सर्कल आ जाएंगे 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13 - 1 यानी कि 12, और d कितना है यहाँ पे पाई माइनस 0.5 है, चाहे इसको डिवाइड माइनस करके देख लो, 0.5 पाई ये हमारा d है, ठीक है। तो 13/2 2 इंटू 0.5 हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 12 5 × 60, तो 6 हो जाएगा प्लस 6 पाई, ठीक है, 1 + 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। और 13/2 6 पाई प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 0.5 पाई आएगा, मैंने जो खाली 0.5 तो ये 1 पाई, ये पाई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 पाई आ जाएगा, तो 6 पाई, तो ये हो जाएगा 13/2 आपका इंटू 7 पाई, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, 11 3 या 33, 3 कैरी, 11 1 या 11 और 12 13 143 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 143 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इसे देख देंगे, हैंस टोटल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी जो पूछी गई है इक्वल टू 143 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एक सीढ़ी के अंदर क्या है, रंग्स मतलब जो होते हैं, सीढ़ी होती है ना हमारी, सीढ़ी के अंदर जो हमारे वो लगी रहती है, लकड़ी लगी रहती है, इन पे हम पैर रख के चढ़ते हैं, उनको रंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सीढ़ी में जो रंग्स हैं हमारे, मतलब जो पैर रखने के लिए लकड़ी लगी रहती हैं इस तरीके से, वो क्या है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। 25 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब वो उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। और जो रंग की जो लंबाई है वो क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, और इनकी जो लंबाई है वो नीचे 45 सेंटीमीटर है, और टॉप में जाके कहीं टॉप में जाके वो लंबाई कितनी रह जाती है, बस 25 सेंटीमीटर वो रह जाती है। अक्सर हमने जो सीढ़ी देखी है उसी टाइप की देखी है, ठीक है, जिनमें क्या रहता है ऊपर से नीचे तक इनकी लंबाई सेम रहती है लकड़ियों की, ठीक है। लेकिन इस टाइप की सीढ़ियाँ भी होती हैं जिनमें नीचे लंबाई ज़्यादा होती है, ऊपर जाके वो उनकी जो पैर रखने की जो लकड़ियाँ लगी रहती हैं उनकी लंबाई छोटी होती जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइप की सीढ़ी है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, हाँ नीचे 45 सेंटीमीटर की, सबसे टॉप वाली 25 सेंटीमीटर की। इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट,
अच्छा, ये सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली जो रंग है इनके बीच की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर की दूरी है। कितनी? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर अपार्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? लकड़ी की लंबाई पता लगाइए जो इन रंग्स को बनाने के लिए चाहिए होगी। मतलब ये लकड़ी जो होती है ना बीच में पैर रखने वाली, ये इनकी जो लंबाई है इन सबको जोड़ के जो लंबाई आएगी वो पता लगानी है, क्योंकि लकड़ी तो हमें उतनी ही चाहिए होगी, ठीक है ना, जो इनकी जोड़ के लंबाई आएगी। इनको बनाने के लिए कितनी लकड़ी की लंबाई चाहिए वो पूछ रहा है वो, ठीक है ना, इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सब की लंबाई जोड़ देंगे, उतनी हमें लंबाई चाहिए होगी लकड़ी की, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, अब देखो 45 सेंटीमीटर की पहली हमारी रंग है, ठीक है, और उसके बाद जो अगली रंग आ रही है वो 25 सेंटीमीटर बाद आ रही है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। तो मुझे नहीं पता सेकंड टर्म क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, हमें बताया तो है नहीं क्या आएगी, लेकिन इतना पता है जो लास्ट वाली है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर की है। लास्ट वाली कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहली वाली के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो दूसरी आएगी, मतलब अगर 45 सेंटीमीटर पहली है तो अगली जो आएगी हमारी, जो अगली आएगी उसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। जो भी उसकी लेंथ होगी हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है, उसकी लेंथ हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन उनकी बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इनकी बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर के बाद जो भी अगली आएगी, मतलब जो इसकी लेंथ आएगी, हमें नहीं पता कितनी है वो, लेकिन इतना पता है उनकी बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी के बाद, थोड़ा अच्छा सवाल है ध्यान से समझना, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी के बाद अगली आ रही है, ठीक है। अब ये डी नहीं है 25 सेंटीमीटर, या ध्यान रखना, ये डी नहीं है, ये डी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डी, ठीक है ना। ये तो बस यहाँ पे इनकी बीच की लंबाई है। डी तो क्या होगा? इस 45 सेंटीमीटर में से जब मैं इसकी लंबाई घटा दूंगा वो मेरा डी इसकी लंबाई में से इसकी लंबाई घटा दूंगा तो वो मेरा डी निकल के आएगा, ठीक है। ये डी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये बस इनकी यहाँ की दूरी है। तो इसका क्या काम आएगा? इसका काम आएगा हमारे को ये पता लगाने के लिए 25 जो सेंटीमीटर है ये कौन सी भी टर्म है, वो देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो, अब 25 सेंटीमीटर बाद क्या है? दूसरी आ रही है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर बाद कौन सी आ रही है? दूसरी आ रही है। 25 सेंटीमीटर बाद दूसरी आ रही है, ठीक है। हमारी दूरी कितनी है? 2.5 मीटर है। अब इसी तरीके से 50 सेंटीमीटर बाद एक 25 और चल लेंगे ऊपर तो तीसरी वाली आ जाएगी। 25 सेंटीमीटर और चल लेंगे तो कौन सी आ जाएगी? हम 25 सेंटीमीटर और ऊपर चल लेंगे तो ये तीसरी वाली रंग आ जाएगी, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर और चलेंगे तो कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर बाद कौन सी आ जाएगी? तीसरी आ जाएगी। समझ में आ रही है? तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 25 सेंटीमीटर बाद कौन सी आ रही है? पहली प्लस पहली आ रही है, और एक और चल लेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर कौन सी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर इंटू 2 हो जाएगी ना। 50 सेंटीमीटर क्या 2 चल लेंगे, 1 2 25 25 2 मिल जाएंगे तो इंटू 2 कर लिया तो कितनी आ जाएगी? 1 + 2 आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम तीसरी चल लेंगे, देखो 25 25 इंटू 1 और 25 सेंटीमीटर चल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर इंटू 3 तो कितनी आ जाएगी? 1 + 3 तो कितनी आ जाएगी? चौथी आ जाएगी। 1 2 3 4, हाँ चौथी आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सवाल को कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ लगे हुए हैं और हमें ये दे रखा है कि पहला पेड़ जो लगा है और जो दूसरा पेड़ लगा है उनकी बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। तो अब हमको ये दे रखा है कि ये लास्ट पेड़ जो लगा है, ठीक है, उसका और जो पहला वाला पेड़ है उनकी बीच की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है। तो हमको ये पता लगाना है कि लास्ट पेड़ जो है ये कौन सा वा पेड़ है, मतलब ये पहला ये दूसरा है तो इस तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां कौन सा वा पेड़ है? ये 10वां है, 11वां पेड़ है, 12वां पेड़ है, कौन सा नंबर का पेड़ है ये, ठीक है, ये पता लगाना है। एक तरीके से ये समझ लो, आप क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लो। तो उसमें पेड़ की लंबाई कितनी है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पेड़ की लंबाई से हमें क्या मतलब है कि पेड़ 2 मीटर का है कि 4 मीटर का, उससे क्या मतलब? हाँ, इस दूरी से ज़रूर मतलब है, इनकी बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसमें 2 डेटा दिए हुए हैं सवाल के अंदर। एक तो आपको क्या दिया हुआ है, इसकी इस तरीके से ये पेड़ की लंबाई समझ लो, ये 45 सेंटीमीटर ये इनकी रंग्स की लंबाई दी हुई है। तो इनका इसमें कुछ फ्यूज़ नहीं आएगा निकालने में कि ये 25, ठीक है, कि हम ये निकाल लें जो 25 सेंटीमीटर ये कौन सा वेक्टर है? 25 सेंटीमीटर मतलब लास्ट वाला पेड़, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ लो, पेड़ इतने लंबे छोटे तो होते नहीं है, लेकिन समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पौधे मान लो और क्या 25 सेंटीमीटर, तो लास्ट वाला पौधा जो है 25 सेंटीमीटर का, ये ये जो है कौन सा वह पौधा है, इसको निकालने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो किताबों में क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है कि अगर 2 चीज़ के बीच की गैप कितनी है,
कुछ है जैसे कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएंगी, सीधा सा हिसाब है 250 डिवाइड बाई 25, सीधा डिवाइड कर दो, +1 जोड़ दो। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीके से क्या होता है समझ में आया था थोड़ा, क्या तरीका होता है, अगर जैसे बहुत सारी आपको क्या हुआ है, मान लो बहुत सारे पौधे दिए हुए हैं, ये एक पौधा लगा हुआ है, ये एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पौधा लगा हुआ है, पहले और दूसरे पौधे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पहले और लास्ट वाले पौधे में, जो लास्ट वाला पौधा लगा हुआ है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 250 सेंटीमीटर है। तो पता लगाओ कितने पौधे लगे हुए हैं। तो उसका सीधा सा तरीका क्या होता है, जो पहले और लास्ट वाले की दूरी है डिवाइड कर दो पहले और दूसरे वाले की दूरी से और +1 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा 10 हो जाएगा, +1, 10 + 1 = 11, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये चीज़ भूल जाओ तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ तरीका, अगर आपको ये याद नहीं रहा फार्मूला तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ कि 25 सेंटीमीटर वाली जो है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या आ रही है, देखो जब दूरी कुछ सबसे पहले तो पहली वाली थी, 25 सेंटीमीटर चले तो क्या हुआ, पहली में एक और जुड़ गया, यानी कि दूसरी आ गई, ठीक है। 25 सेंटीमीटर में 2 चले, 2 बार 25 सेंटीमीटर चले तो कितना, पहली वाली में कितने जुड़ गए, 1 और 2 जुड़ गए, ठीक है। तो 1 + 2 हो गया। 25 सेंटीमीटर 3 चले, 3 बार 25 सेंटीमीटर, तो पहली में कितने जुड़ गए, 1 2 3 जुड़ गए, तो 1 + 3 मतलब चौथी में पहुंच गए हम, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जितना मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही जुड़ रहा है। इसी तरीके से हमको कितना चलना है, 250 सेंटीमीटर चलना है, 2.5 मीटर दूरी है ना, 250 सेंटीमीटर, तो 250 सेंटीमीटर चलने के लिए क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस जितना ये 3 था, जैसे 3 प्लस हो रहा था, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 प्लस हो रहा था, तो 25 सेंटीमीटर × 10 चलेंगे तो 1 + 10 हो जाएगा। तो जो कौन सी भी रंग पे पहुँच जाएंगे हम, 11वीं रंग पे पहुँच जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। और ये नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि अगर दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है, कोई भी चीज़ हो, चाहे सीढ़ी हो, सीढ़ी की बहुत सारी रंग्स हैं, ठीक है, इनके किन्हीं दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है कि ये मान लो कुछ है D और D मान लो, कुछ ही मान लो, और कुछ मान लो, D मत मानो यार, है ना, इसको कुछ मान लो A मान लो, और जो बड़ी और पहली और लास्ट वाली के बीच की डिस्टेंस दी हुई है वो आपको B दी हुई है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि ये इसके अंदर टोटल कितनी है सीढ़ी की रंग्स हैं। तो इसकी तरीका क्या होता है, जो पहली और लास्ट वाली के बीच की दूरी है D, B डिवाइड बाई जो पहली और दूसरी वाली की दूरी है A और +1 कर दो, ये सीधा फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद कर लो तो भी अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के सीढ़ी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रंग्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 11 निकल के आ जाएंगी हमारी, कि सीढ़ी के अंदर कितनी है रंग्स। ये डेटा दिया हुआ है कौन सा, 2.5 मीटर दूरी पे हैं और 25 सेंटीमीटर दूरी पे एक पहली और दूसरी हैं, ठीक है। ये सब इसी को पता लगाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो 25, तो AP हमारी कौन सी हो जाएगी, 45, पहली AP की पहली टर्म 45, लास्ट टर्म 25, और ये लास्ट वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, ये हमारी 11वीं टर्म हो जाएगी, 11th टर्म हो जाएगी, ठीक है। कौन सी टर्म हो जाएगी, 11th, ये हमारी 25 जो है ना, ये AP की 11वीं टर्म हो जाएगी, 11th टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, पता क्या लगाना है, इनका सम पता लगाना है। अब सम का एक फार्मूला होता है, पहली और लास्ट टर्म पता हो तो क्या फार्मूला होता है, SN क्या होता है, सम n/2 A + L, सीधा फार्मूला होता है। लेकिन n तो फिर भी पता लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस फार्मूले को कम यूज़ करता हूँ। n तो आपको फिर भी पता लगाना पड़ेगा, मतलब टोटल कितने, तो n तो आपको पता ही है वैसे तो इसमें, तो S क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स है तो 11/2 रख दो। पहली टर्म क्या है 45, 45 और प्लस लास्ट टर्म क्या है 25, ठीक है। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो 11/2, 45 25 हो जाएगा 6 और 70 हो जाएगा, 2 7 35, 35 बन जाए 35, 3 कैरी 35 बन जाए 35, 33 385 हो जाएगा, कितना 385 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएंगी, मतलब ये कितनी है कितनी, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएंगी, सीधा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये याद नहीं रहा तब वो याद करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो जाएगी, 250 डिवाइड बाई 25 + 1, 250 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 2.5 मीटर थी ना दूरी, तो 10 + 1 = 11 रंग्स हैं टोटल, ठीक है। तो AP हमारी क्या हो जाएगी, AP हमारी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर, 45 हाँ सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट टर्म हमारी क्या जाएगी 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी 11th टर्म, इसको ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी हो जाएगी 11th टर्म, ठीक है।
ये हमारी 11th टर्म हो जाएगी 45 सेंटीमीटर डॉट 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 25 सेंटीमीटर, ये हमारी 11th टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बस कुछ नहीं, सम पता लगाना है और क्या। ठीक है, तो सम पता लगा लो। उससे पहले ये लिख लो कि n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी, लास्ट टर्म 25 है, और n हमारा क्या है 11। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड लिख दो, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, लकड़ी की जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एस कितनी 11 तक सम कर दो, और क्या एस 11 यानी कि 11/2 2a प्लस नहीं सॉरी a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 11/2 45 प्लस 25 11/2 70, ये कितना 35 टाइम्स चला जाएगा। इलेवन इंटू 35 35 इंटू 35 385 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज जैसी आपको समझ में आया लिख सकते हो, लेकिन सवाल कैसे करना है मेन वो चीज़ है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज मैंने बहुत छोटे में लिख दी, आप चाहो तो और बड़ा करके लिख सकते हो अगर आपको लगे कि ये छोटी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इनको बड़े ध्यान से समझना है और करना है। इनमें दिक्कत आ सकती है, समझने में दिक्कत आ सकती है ना, खासकर इस सवाल में जो काफ़ी अलग टाइप का था ये सवाल। ठीक है ना, तो इस टाइप को ध्यान से करना है और इस चीज़ को आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगी कि ये b/a+1 की फार्मूला ये आपको याद रखना है, और किस चीज़ के लिए फार्मूला ये भी याद रखना है ना, ये किस चीज़ के फार्मूला है कि अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच की दूरी दे रखी है a और पहली और लास्ट वाली चीज़ की दूरी कितनी दे रखी है b दे रखी है, तो उस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ वो चीज़ें, चाहे वो पेड़ हो चाहे रंग्स हो कुछ भी हो, वो कितनी होते हैं b/a+1 हो जाता है। ठीक है, मतलब पहली और लास्ट वाली की दूरी उसको डिवाइड कर देंगे छोटी वाली दूरी से, यानी कि a से, देखिए बड़ी को छोटी सी डिवाइड करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, बड़ी वाली चीज़ को छोटी वाली चीज़ से डिवाइड कर देंगे और उसमें लास्ट में 1 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।